टिवोली रॉयल कोर्ट ओखला फेज 1 नई दिल्ली में कॉर्पोरेट कनेक्ट आईपीआर प्रोटेक्शन एंड पोस्ट कॉम्प्लायंस कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके ऑर्गेनाइजर रही विद्या विजय फाउंडेशन। आईपीआर प्रोटेक्शन मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्शन यानी बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण। यहाँ तमाम जानकारियाँ उन दिग्गज लोगों के जरिए दी गई जो कई दशकों तक अपनी सेवाएं देते रहे हैं। यहाँ कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन राइट्स, जीआई टैग जैसे तमाम पहलुओं पर जानकारी दी गई और यहाँ मौजूद इस क्षेत्र से जुड़े छात्रों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया और इस कार्यक्रम में सहयोग रहा नेक्स्ट लीगल एडवोकेट्स एंड सॉलिसिटर्स का, जिसके सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न हो चुका। Everybody knows that intellectual property rights is being increasing day by day, and large number of infringements are coming. Some of the infringements which have been brought, that is trademark, copyright, and all that, and therefore, and in the universities, the question of Patent Act is very much involved because they used to do some analysis and that creates a patent law, and therefore patent law, trademark and copyright has become very important. Now 1949 we have the constitution, thereafter apart from life, liberty and fair practices, that is under the Human Rights Act. विद्या विजय फाउंडेशन का जो एम और उद्देश्य है, जो भी हमारे यंगस्टर्स आ रहे हैं प्रोफेशन में, उनको जो है अच्छे से गाइड करना, उनका मार्गदर्शन करना, मार्गदर्शन से वो अपने करियर को आगे कैसे बढ़ाएं और आगे करियर में कैसे सफल हों, उसके बारे में हम लोग जो है चर्चा करते हैं। हम बहुत सारे विद्वान व्यक्तियों को जो है अपने प्लेटफॉर्म पर निमंत्रण करते हैं, उनसे जो है उनका अनुभव लेते हैं, क्योंकि हमारे आज ऑनरेबल जजेस रिटायर आए क्योंकि उनको 30 से 35 साल का अनुभव रहा। हमारी जो है एडवोकेट भी आए जिनको 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस है। हमारे साइंटिस्ट आए जो कि रिटायर्ड साइंटिस्ट हैं, उनको कम से कम 50 साल का अनुभव है। और भी हमारे जो डिग्नेटरीज आए जो ट्रेडमार्क में आए वो भी रिटायर्ड थे। ऑलमोस्ट सभी जितने भी हमारे यहाँ डिग्नेटरीज आ जाए उनको कम से कम 30 से 35 साल का अनुभव रहा। उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया हमारे साथ। हमारे जितने भी ऑडियंस थे सब यंगस्टर्स थे। कुछ लोग जो है LLB कर रहे हैं, कुछ जो चार्टर अकाउंटेंट हैं, कुछ कंपनी सेक्रेटरी हैं। सभी लोग जो है यहाँ पे आए और सभी लोगों ने जो है खूब एंजॉय किया। सभी लोगों ने जो है अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके लिए जो है हम सभी ऑडियंस का भी आभारी हैं और हम आप सभी लोगों का भी आभारी हैं। आप लोगों ने भी कवर किया, तो धन्यवाद। आज किस विषय पर आपने ज्यादा फोकस किया? हमारा जानकारी था जो है प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और कंप्लायंसेस ऑफ द सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ द वुमेन एट वर्क प्लेस, पोस्ट कंप्लायंसेस। जागरूकता के क्षेत्र में विद्या विजय फाउंडेशन अपनी भूमिका निभाता नजर आता है। यही वजह है कि अक्सर समय समय पर वह इस तरह के कार्यक्रम करके लोगों में जागरूकता फैलाता है। यहाँ आईपीआर के साथ साथ पोस्ट कंप्लायंस की भी जानकारी दी गई। पोस्ट कंप्लायंस का मतलब होता है कि कोई भी कंपनी, संस्था या संगठन भारत में इस कानून के सभी नियमों को पूरी तरह से लागू एवं उनका पालन करे। यह सुनिश्चित करता है कि द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन वर्क प्लेस प्रिवेंट प्रिवेंशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 के तहत यहाँ इस कानून से जुड़ी जानकारियाँ साझा की गई, जिसमें आईसीसी का गठन, पोस्ट पॉलिसी बनाना, सालाना रिपोर्ट जमा करना, संवेदनशीलता और प्रशिक्षण कार्यक्रम, शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया और ऐसा न करने पर क्या क्या कार्यवाही की जा सकती है। ऐसी तमाम जानकारी से भरे इस आयोजन का सभी ने लाभ लिया। देखिए, जो विद्या फाउंडेशन है इसने बहुत बड़ा अहम रोल अपनाया है कि वोमेन सेफ्टी के ऊपर वर्क प्लेस पर ट्रेनिंग देना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सबसे बड़ी चीज हम सारे कारपोरेट में यही सोचते हैं कि हम सारा रूल्स रेगुलेशन जानते हैं, लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जब तक से आप वुमेन को आप अवेयर नहीं कराते हैं तब तक वो अपने राइट को जान नहीं पाती।
और तब तक वो सामने वाला जो भी है उसको चैलेंज नहीं कर पाती है। अगर कि एनसीआरबी का डाटा देखेंगे तो आउट ऑफ 100% ओनली 10% पीपुल आर रिपोर्टिंग द केस। तो इस टाइप के विद्या फाउंडेशन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस टाइप के वेबिनार इन्होंने कराया है, सेमिनार कराया है, जिससे कि कम से कम वुमेन को अपने सेफ्टी के बारे में जागरूकता मिली है। आज का जो कार्यक्रम काफी अच्छा था। नित्यानंद और नक्स लीगल ने काफी अच्छा प्रोग्राम कराया। इसमें जो प्लांट ब्रीडिंग पे और इस पे जो बोला सर ने काफी अच्छा। मेरा अपना टॉपिक जो था वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था और उसमें आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में। और कुछ कहना चाहेंगे आप स्टूडेंट्स के लिए? लॉ स्टूडेंट्स के लिए देखो, लॉ स्टूडेंट्स के लिए दे शुड फोकस ऑन बट rather than finding where money is, they should focus on finding what they like and what their natural instincts, where their natural instincts or connections are. So once they get out of it, so उनको अगर फर्स्ट जनरेशन है तो उनको काफी मेहनत करना पड़ेगा। तो जो आता है उस पे फोकस करेंगे और उसमें अच्छा होंगे। और आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी काम आसान कर देता है, बट एट द सेम टाइम अगर उसकी आदत लग जाएगी तो क्या होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगा। तो लड़कों को उससे शार्प होना पड़ेगा। जैसे यूएस में क्या हो रहा है कि जो लॉयर्स हैं, जो बड़ी लॉ फर्म्स हैं, अच्छे लॉयर्स हैं, दे आर मेकिंग मोर मनी। और जो छोटे लॉयर्स हैं उनके पास जॉब ही नहीं है क्योंकि उनका सारा काम आई कर देगी। तो इनको लड़कों को और एआई से शार्प होना पड़ेगा। मैं 31 अक्टूबर 2020 को डिप्टी रजिस्ट्रार के रूप में सेवानिवृत्त हुआ और इसके बाद मैं एज एन एडवोकेट और आईपी अटॉर्नी काम कर रहा हूं। करीब 4-5 दिन पहले मुझे एक आमंत्रण मिला और जानकारी हुई कि विजय विद्या फाउंडेशन और नक्स लीगल ने एक सेमिनार आयोजित किया है जो न कि आईपीआर के बारे में केवल है बल्कि वुमेन डिग्निटी के बारे में है। तो मैं सहर्ष ये आमंत्रण स्वीकार कर लिया और मुझे खुशी हुई कि मुझे इस आयोजन में बोलने का भी मौका मिला। तो मैं तहे दिल से विजय विद्या फाउंडेशन और नक्स लीगल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो ऐसे सेमिनार और ऐसे अवेयरनेस कर रहे हैं और खास करके मेरे जैसे लोगों को भी बोलने का मौका दे रहे हैं। धन्यवाद। And I came to this spectacularly organized program today by Vidya Vijay Foundation. I personally feel that victory is through knowledge, and Vidya Vijay Foundation is truly proving that. You know, there's a famous quote which says that hands that serve are holier than the lips that pray. And fact that Vidya Vijay Foundation has shown its interest in labor laws and prevention of sexual harassment laws, that's very interesting and that's very important. In India, we have got no dearth of laws, but what we really lack is the execution and the awareness of it. So if foundation and organization like Naks Legal takes it to the remotest parts of the country and even to the corporate parts of the country, it is definitely going to help people at large. और विद्या विजय फाउंडेशन एक बहुत अच्छा फाउंडेशन है जो पॉश को सेंसिटाइज कर रहा है। और नक्स लीगल को भी अप्रिशिएट करूंगी ये इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए, और वो लोग जो मिलके ये जो एक मुहिम चला रहे हैं कि वुमेन सेफ्टी को लेके, वुमेन सेफ्टी एट वर्क। पॉश का मतलब ही होता है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। महिलाओं के साथ जो भी सेक्सुअल हरासमेंट होते हैं बट उसको डिटेल में बताना कि उसके अंडर आता क्या है, ये एक मुहिम जो विद्या फाउंडेशन चला रही है ये बहुत अच्छा है और मैं काफी अप्रिशिएट करती हूँ इस चीज को। थैंक यू वेरी मच। मुख्य रूप से सक्रिय रहे नित्यानंद सिंह जो कि मैनेजिंग ट्रस्टी भी हैं संस्था में। उनके आह्वान पर इस आयोजन को किया गया जिसमें एस.के. सिंह डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, आर.ए. तिवारी फॉर्मर डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क्स एंड जीआई, एम.एस. रावी बीरबल प्रैक्टिसिंग एडवोकेट एट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दिल्ली, कुमारी रश्मि बरनवाल कॉर्पोरेट ट्रेनर और कुमार अनिकेत एआई एंड आईपीआर स्पेशलिस्ट के साथ साथ इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जस्टिस राजेश टंडन सेवानिवृत्त हाई कोर्ट जज उत्तराखंड शामिल रहे।
आई एम हैविंग ए 10 ईयर एक्सपीरियंस। आज का जो प्रोग्राम रहा वो अच्छा रहा एंड दिस टाइप ऑफ जो भी हुए हैं प्रोग्राम्स मतलब शुड बी हैव बीन हेल्ड रेगुलरली, ताकि ये ब्रिंग अवेयरनेस नॉलेज वगैरह सब मतलब सबको आती है और सब रेगुलरली अपडेट होते हैं। जिस प्रकार की टैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर IPR और AI में जो लगातार चेंजेस आ रहे हैं वो भी हमारे लिए और उनके बारे में भी अपडेट होना बहुत ही कंपलसरी है, ज़रूरी है। तो प्रोग्राम बहुत अच्छा था और बहुत बेहतरीन रहा। मेरा नाम एडवोकेट याशिका है और मैं एक एडवोकेट हूँ। तो बेसिकली ये एक जो प्रोग्राम था ये वुमेन्स को अवेयर करने के लिए था कि जो वर्क प्लेसेस हैं आजकल उसको गवर्नमेंट सेफ बना रही है बाय द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट। और बेसिकली ये एक अवेयरनेस कैंपेनिंग है जिसके अंदर MNCs को भी अवेयर किया गया है कि उनको अगर उनके वर्क प्लेस पे 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज हैं तो वो कैसे अपने वर्क प्लेस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और वुमेन्स के लिए एक बेटर वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो आगे भी हम चाहते हैं कि हमारा जो भी प्रोग्राम हो, गेस्ट आए, जितने भी जजेस हैं सब लोग आए और जो भी यहाँ पे पोस्ट पे दिया गया और ट्रेडमार्क पे और IPR पे इससे रिलेटेड, और आगे हम चाहेंगे कि ये जो कार्यक्रम हो और बढ़ चढ़ के हो हमारा। Advocate Juhi, I'm partner of Nux Legal and a trustee of Vidya Vijay Foundation. I'm already a POS trainer, so we have discussed in the POS training session. We have discussed several questions. उसमें ये रहा कि हमारा इवेंट बहुत सक्सेसफुल हुआ, जितनी उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा सक्सेसफुल रहा। और इसके बाद अब हम आगे ये करते हैं कि भाई इससे अगला इवेंट इससे ज्यादा सक्सेसफुल हो और हम लोगों में अवेयरनेस रिगार्डिंग दिस और भी ज्यादा एक्सपेंड कर सके। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मुस्कान गुप्ता है और मैं अभी मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क परस्यू कर रही हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय से। तो इस विद्या विजय फाउंडेशन से मैं इसलिए जुड़ी हूँ क्योंकि मेरे कोर्स में फील्ड वर्क होता है, तो मैं हफ्ते में 2 बार यहाँ पे आती हूँ और काम करती हूँ और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, स्पेशली डॉक्टर नित्यानंद सर की विजन में। क्योंकि मतलब वैसे तो वो एक लॉयर है बट वो सोशल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को बहुत डेडिकेटेडली फॉलो करते हैं। वो सिर्फ बिजनेस नहीं करते, वो सोशल वेलफेयर भी करना चाहते हैं। और आज का जो हमारा इवेंट था उसका मेन मोटिव ये था कि हम IPR और POS जो बहुत प्रोमिनेंट एक्ट है, स्पेशली प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, उसके बारे में हम अवेयरनेस बढ़ाएं, लोगों को और जागरूक करें और अपनी फाउंडेशन से एक पहल चालू करें कि जिससे इसके बारे में एक डायलॉग शुरू हो, मतलब लोग इस बारे में बात करें, अवेयरनेस बढ़े और जो वुमेन को डर लगता है कि वो कंप्लेंट करेंगी तो कुछ होगा, इससे रिलेटेड अवेयरनेस बढ़ाएं जिससे they can be confident and they can be protected. So the event was very great and I'm very honored to be a part of it. Thank you. IPR प्रोटेक्शन और पोस्ट कॉम्प्लियंस को लेकर के इस आयोजन की सभी ने सराहना की और यह भी मांग की कि समय समय पर इस तरह के आयोजन न केवल जानकारी बढ़ाते हैं बल्कि इस दिशा में जागरूकता फैलाने का भी काम करते हैं। लिहाजा ऐसे आयोजन आज वक्त की मांग है। क्या हो सकता है, स्पेशली ये जो POS का है, दूसरा IPR का है। और चूंकि मैं कॉलेज से हूँ तो मैं कई बार देखता हूँ कि बच्चों के बड़े अच्छे अच्छे आइडियाज होते हैं, तो उनको कैसे क्या प्रोटेक्शन कैसे हो उनके पेटेंट का, उनको पेटेंट कैसे करा जाए, पेटेंट का प्रोटेक्शन कैसे हो, इन चीज की जानकारी नहीं रहती है बच्चों को। तो इस तरह के जो इवेंट्स होंगे ये बच्चों को एक तो सेंसिटाइज करेंगे, दूसरा उनको राइट्स के बारे में पता लगेगा। और अल्टीमेटली हमने देखा रिसेंटली जो कई केसेस जैसे तुलसी का केस हुआ, चाहे हल्दी का केस हुआ, ये थे तो हमारे ही अल्टीमेटली प्रोडक्ट्स, लेकिन पेटेंट किसी और कंट्री ने कराने की कोशिश करी या कराया। तो ये जब जानकारी बच्चों को पता रहेगा, चीजें होंगी तो बट नेचुरल इनको बहुत ही बेनिफिट होगा। और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा सर से कि इस तरह के इवेंट्स और भी कराएं ताकि बच्चे और जो लोग हैं वो इसका बेनिफिट उठा सकें। नई दिल्ली से न्यूज फोल्डर के लिए किरण शर्मा की रिपोर्ट।